नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। और हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी साहित्य को देख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण साहित्य है जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें से आज हम लोग आदिकाल की रचनाएं देखेंगे, आदिकाल या वीरगाथा काल। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट, आदिकाल या वीरगाथा काल की महत्वपूर्ण रचनाएं आपको देखना है आज हम लोगों को। तो देखिएगा, एक तरफ रचना है और क्या करना है, एक तरफ रचनाकार हैं, तो इनको पढ़ना है, आपको याद भी करना है। तो देखिए पहला पॉइंट, पहली रचना किसकी है, दोहा कोश। इम्पॉर्टेंट रचना है दोहा कोश, और ये दोहा कोश है या चर्या गीत। एक मिनट रुकना। तो चलिए देखिएगा, ये दोहा कोश या चर्या गीत। ठीक है, तो इसको क्या करना है कि ये किसकी रचनाएं हैं, सरहपा की हैं। चर्या पद की अगर बात करते हैं तो चर्या पद किसका है, सबरपा की रचना है। चर्या पद किसकी रचना है, सबरपा की है। कढ़पाद, गीतिका और दोह कोश, तो ये किसकी है, कढ़पा की रचना है। ठीक है, इसमें से जो भी हमने देखा है तो इसमें देखना क्या है, दोहा कोश को विशेष महत्व देंगे आप लोग, दोहा कोश पूछी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और ये चर्या पद, तो आगे देखिएगा, नाथ शब्दी पद प्राण संकली, ये किसकी है, गोरखनाथ की है। अच्छा, श्रावकाचार, इसे तो मोस्ट लगा लीजिए, ये क्या है, मोस्ट है रचना। श्रावकाचार किसकी रचना है, देवसेन की है। योगचर्या की बात करते हैं तो ये है डोम्बिपा की, डोम्बिपा की है। आगे देखिएगा, चंदन बाला रास, तो ये किसका है, आसगु कवि का है, आसुग कवि का है। तो ये क्या है, चंदन बाला रास। ठीक है, चंदन बाला रास किसका है, आसुगु कवि का है। और महापुराण जय कुमार चरियू, जसहर चरियू, महापुराण जय कुमार चरियू, जसहर चरियू, ये किसका है, तो ये पुष्पदंत की रचनाएं हैं। ठीक है, ये पुष्पदंत की रचनाएं हैं। और अगला देखिएगा, खालिक बारी पहेलियाँ मुकरियाँ, ये किसकी हैं, अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। खालिक बारी पहेलियाँ मुकरियाँ, ये पूछा जाता है सर्वप्रथम मुकरियाँ किसने लिखी हैं, तो मुकरियाँ इन्होंने ही लिखी हैं। मुकरियाँ क्या होती है, महिलाओं के आपस की बातें। ठीक है ना, तो ये मुकरियाँ, खालिक बारी पहेलियाँ, ये किसका है, अमीर खुसरो का है। और अगला देखिए, दो सुखने और गज़ल, ये भी क्या है कि अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, अगला देखिएगा, राउरबेल, राउरबेल किसकी है, तो रोड़ा कवि की रचना है राउरबेल। ठीक है, और कुबलय माला कथा, ठीक है, तो उद्योतन सूरी की है कुबलय माला कथा, उद्योतन सूरी। और जीव दया रास, तो ये किसकी है, आसगु कवि की है। जीव दया रास आसगु कवि की है। खुमाण रासो, अब यहाँ से क्या है, रासो काव्य शुरू है, रासो काव्य, जहाँ से एक सवाल तो बनना है, हर हाल में एक बनना ही बनना है, तो रासो काव्य है। तो देखिएगा, खुमाण रासो, खुमाण रासो किसका है, दलपति विजय का है। बीसल देव रासो बहुत ही मोस्ट है, आता है पेपर में। बीसल देव रासो ये किसका है, नरपति नाल का है। ठीक है, बीसल देव रासो नरपति नाल। और खुमाण रासो किसका था, तो दलपति विजय का था। ठीक है, अगला देखिए, हमेर रासो, तो हमेर रासो किसका है, सारंगधर का है, हमेर रासो सारंगधर। ठीक है, परमाल रासो, इसे क्या बोलते हैं, आला खंड बोलते हैं। ठीक है, तो परमाल रासो है, और ये किसका है, जगनिक का है। ध्यान रखें इसको, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला देखिएगा, ये पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसका है, चंद्रबरदाई का है। और शुक्ल के अनुसार ये पृथ्वीराज रासो जो है
वो प्रथम काव्य माना जाता है, महाकाव्य माना जाता है। तो देखिएगा चंद्रबरदाई की ये रचना है। विजयपाल रासो ये किसकी है? नल सिंह की है रचना, ठीक है। विजयपाल रासो, नल सिंह। कीर्ति लता की बात करें तो कीर्ति लता किसकी है? विद्यापति की है। कीर्ति लता है या फिर कीर्ति पताका है? कीर्ति पताका, तो ये किसकी है? इन्हीं की रचना है, ठीक है। किसकी? विद्यापति को। मैथिल कोकिल के नाम से इनको जाना जाता है। अगला देखिएगा ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, संदेश रासक। तो ये किसकी है? अब्दुर रहमान की रचना है, संदेश रासक, अब्दुर रहमान। अगला देखिएगा पौम चरियु या रिठणेमि चरियु, ये किसकी रचना है? तो ये स्वयंभू की है। पौम चरियु या रिठणेमि चरियु, तो ये किसकी रचनाएं हैं? स्वयंभू की हैं। अगला देखिएगा प्राकृत पैंगलम किसका है? तो लक्ष्मणधर की रचना है। प्राकृत पैंगलम लक्ष्मणधर। अगला देखिएगा जयचंद प्रकाश, तो किसकी है? ये भट्ट केदार की रचना है, जयचंद प्रकाश, भट्ट केदार। अगला देखो जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है? तो ये मधुकर कवि की रचना है। अगला पंच पांडव रास, पंच पांडव चरित रास, ठीक है। पंच पांडव चरित रास, तो ये किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तो ये क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो ये क्या है? पंडित दामोदर शर्मा की रचना है, ठीक है। अच्छा हठ योग गोरक्षनाथ ज्ञानामृत, हठ योग गोरक्षनाथ ज्ञानामृत, तो ये किसकी है? गोरखनाथ की रचना है। और गोरक्ष कल्प ये भी किसकी रचना है? तो ये भी गोरखनाथ की रचना है, ठीक है। अगला देखिएगा उपदेश रसायन जिनदत्त सूरी की है, किसकी है? जिनदत्त सूरी की रचना है। उपदेश रसायन जिनदत्त सूरी की है। बुद्धिरास, बुद्धिरास किसका है? शालिभद्र सूरी का है। दान वाक्यावली पदावली ये किसकी है? तो विद्यापति की है। अभी हमने पीछे क्या देखा था कि इन्हीं की क्या देखी थी? कीर्ति पताका, कीर्ति पताका और कीर्ति लता, है ना। कीर्ति लता ये दोनों रचनाएं याद रखिएगा। और ये दान वाक्यावली पदावली ये किनकी हैं? तो विद्यापति की रचना है, ठीक है। और ये देखो लिखी भी है कीर्ति लता और कीर्ति पताका किसकी हैं? विद्यापति की हैं। पार्श्वनाथ चरित, तो पार्श्वनाथ चरित जो है वो किसकी है? वादिराज की है। अगला देखिएगा निर्भय भीम व्यायोग, निर्भय भीम व्यायोग ये किसका है? तो रामचंद्र सूर्य की रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध, तो ये है सोम प्रभा सूरी की, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि ये मेरुतुंग की रचना है। और नेमिनाथ रास, तो ये किसकी है? सुमति गण की रचना है। नेमिनाथ रास सुमति गण। अगला देखिएगा स्वयंभू छंद, तो स्वयंभू छंद किसका है? तो ये स्वयंभू की रचना है। भविष्यत कहा, इसे थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, तो ये क्या है? मोस्ट है आपके लिए। भविष्यत कहा ये किसकी है? धनपाल की है, पूछी गई हुई रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास, तो ये है शालिभद्र सूरी की, ठीक है। रेवंतगिरी रास पूछा जा सकता है, तो ये है विजय सेन सूरी की है। और श्रावकाचार की बात करें तो देवसेन की रचना है। श्रावकाचार किसकी है? देवसेन की है, पीछे हम लोग देख भी चुके हैं। और स्थूल भद्र रास किसकी है? तो ये जिनधर्म सूरी की है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या देखी है? आदिकाल की रचनाएं देखी हैं। आदिकाल की आगे और हैं जो कि भक्तिकाल रीतिकाल, इनसे हम लोग देखेंगे। तो इनको याद करिए तब तक, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करिए प्लीज़, ठीक है। शेयर करिए इसको। और आज के लिए इतना ही, आगे हम और रचनाओं को देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल इतनी तैयार करिए आप लोग। तो धन्यवाद, ठीक है। हाँ।